अली बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप मुबारकबाद दे दें हुकूमत को। इस वक्त सुपर पावर के मामलात बैठ के ये हुकूमत तय करने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया क्यानी साहब। क्यानी साहब, हम तो पोठवार के लोग हैं ना, तो यहाँ पर एक बड़ी मशहूर कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई, मुझे ये बता दें कि कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक जो है आपका कौन सा अमेरिकन डेलीगेशन आपके पास आ गया, अभी तक कौन सा ईरानी डेलीगेशन आ गया? बात ये नहीं है। बात थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊंगा जो कंटिन्यूएशन में आएगी, और आपको पता चलेगा कि जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है अभी, एज पर माय ओपिनियन, वो क्यों है और उसकी लॉजिक्स क्या है, उसके रीजन क्या है। लेकिन बिफोर दैट मुझे ये बताएं कि जब ये हमारे सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और गजा पैक्ट के अंदर साइन करके आते हैं, बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन के आते हैं, ये क्या इन्होंने आपको, मुझे एज अ पाकिस्तानी, हमारी पार्लियामेंट को, हमारे नेशनल असेंबली को, सेनेट को, किसी को एतमाद में लिया था? किसी को जाने से पहले ये पता था? कोई एजेंडा मीटिंग्स हुई थी क्या? आपके सेक्रेटरी इंटीरियर ने या सेक्रेटरी स्टाफ ने किसी जगह वो एजेंडे में रखी थी? नहीं रखी थी। कोई चीज ऐसी ऑन रिकॉर्ड नहीं है, और उसके बाद जाके ये वहां साइन करके आते हैं। तो आज मैं ये कहने का मुतहम्मल तो हूं ना कि भाई हजूर अनवर, आपने 8 मुल्कों के साथ साइन किया, 7 तो उसमें जंग में आ चुके हैं, तो आप कहां खड़े हैं? नंबर 1। नंबर टू चीज ये है कि आपने जाके सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट किया। हमारा ब्रदर मुल्क है, हर मुश्किल टाइम में हमारे साथ खड़ा है, हम भी उनके साथ खड़े हैं। बट मैं ये तो पूछने का हक रखता हूं, क्या उस टाइम आपने अपनी पार्लियामेंट से, अपने नेशनल असेंबली से, अपनी जितने सूबाई असेंबलीज हैं उनसे, या अपने जो सेनेट के अरकान है उनसे बात की? तो जवाब आएगा नहीं। तो आज मैं ये पूछने का हक रखता हूं कि क्या वो यूनिलैटरल एग्रीमेंट था आपका या बायलैटरल एग्रीमेंट था? क्योंकि उससे पहले, सबसे पहले जंग तो हमारी शुरू हुई ना अफगानिस्तान पे, आपने चढ़ाई की, जब तो हमने वॉर स्टार्ट की, तो क्या आया हमारे पास? क्या चीज आई? तो फिर तो इससे ये सही साबित हो रहा है कि आप यूनिलैटरल चीज लेके आए और अमेरिकन प्रेशर पे करके आए, जो कुछ भी करके आए दोनों सूरतों के अंदर। नंबर 3, मैं तो अपने आइन को जानता हूं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो स्पीच जानता हूं जिसमें उन्होंने इजराइल के बारे में 1940s के अंदर जो है, आफ्टर पाकिस्तान बनने के बाद जो उन्होंने बात कही, हम तो उसके ऊपर आज भी खड़े हुए हैं। मैं तो अपने अल्लाह और उसके रसूल को जानता हूं, मैं तो कुरान को जानता हूं, जो ये कहता है यहूद और नसारा हमारे साथ नहीं, आज हमारे साथ कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते। अब मुझे जरा आप बता दें इन दोनों तीनों चीजों की रोशनी के अंदर, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है मेरा ईरान के साथ, 900 किलोमीटर का एक साइड पे बॉर्डर है, ईस्टर्न साइड पे मेरा 2300-2400 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया के साथ, और अफगानिस्तान के साथ भी 2600-2700 किलोमीटर का बॉर्डर है। कौन सी जगह पीसफुल है? क्या मैं या क्या नहीं साहब आप, एज अ पाकिस्तानी मैंने बात की है, ये जितनी बातें आपसे की हैं, क्योंकि सारी चीजें खुली होनी चाहिए, ये चीजें पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक के सामने आनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं, क्या मैं या आप ये कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर किसी भी तरह मुतहम्मल हो सकते हैं कि हमारे जो 900 किलोमीटर का बॉर्डर है वहां पर मोदी या नेतन्याहू आके बैठ जाए? क्या हम ये कर सकते हैं? मैंने खुद अपने गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन से सुना कि बगराम हमने अटैक किया क्योंकि वहां पर इंडियन प्रॉक्सीज थी, पैसा उनका लग रहा था, इंटेलिजेंस आ रही थी इजराइल की, और यूटिलाइज हो रहे थे तालिबान। तो क्या ये चीजें आप अफोर्ड कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि आपके मुल्क की 25 करोड़ आवाम किसके साथ खड़ी हुई है? आपके मुस्लिम उम्मा की, मुसलमानों की जो अक्सरियत है, किसके साथ खड़ी हुई है? ईरान के साथ खड़ी हुई है। तो आपका बड़ा एक कैटेगरिकली बड़ा स्ट्रेट एक किस्म का आपका जो है वो होना चाहिए, इसके ऊपर अपना स्टैंड होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम यजीद की फौज में खड़े हों और हुसैन के नारे मार रहे हो। ऐसे नहीं होता। आपकी अपनी बका भी बहुत जरूरी है, उसके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी बड़ी जरूरी है। अब ये सारी चीजें जब मैं लेके जाता हूं ना, तो मुझे पता चलता है कि यार एक पेपर इमरान खान साहब ने लहराया था जिसको कहा गया था कि साइफर आया, और ये 2022 की बात कर रहा हूं। तो मुझे आज ये बात कहने में कोई हद तक नहीं हो रही या कोई हेजिटेशन नहीं हो रही, क्योंकि मैं तो साइफर में भी उनका वकील था, शाह साहब का भी था, कि ये तो वहां से चीजें शुरू हुई और इंटेंशनली इमरान खान साहब को जेल में रखा गया कि यहां पर वॉर आनी थी। तो इंटेंशनली तो आपको मैंने अपनी टेंशन क्लियर कर दी, सारी चीजों को एक चेन के अंदर ला के मैंने परो दिया। अब मैं ये कहने का हक तो रखता हूं कि जो 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा जमात है, जो 25 करोड़ अवाम के रिप्रेजेंटेशन है, वो 25 करोड़ अवाम का फैसला कर सकते हैं, 17 सीटों वाले नहीं कर सकते क्या नहीं साहब। तो उनको अब चाहिए कि वो आएंगे, बैठेंगे और बात करेंगे। अदरवाइज लास्टली दुनिया सारी में महंगाई हुई, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर लेवी 20% एक्सीड कर गई, 5% से ज्यादा नहीं किसी मुल्क में भी गई। कोई पॉलिसीज नहीं है आज भी आपकी, कोई आपके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई बात करने का आपके पास कोई चीज नहीं है। 2022 अप्रैल से लेके 2026 तक रेमिटेंस के अलावा या आपको IMF के अलावा
$1 का बिजनेस पाकिस्तान के अंदर नहीं आया। ऑन द अदर साइड 45 मल्टीनेशनल कंपनीज बंद हो गई, ऑन द अदर साइड 200 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई। जो आपका बिल्कुल ठीक है। सो कॉल्ड मिनिस्टर जो बैठा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर, खुद फ्लोर ऑफ द हाउस कह के गया, मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, मैं ये जितनी चीजें मैंने कोड की हैं ये सारी आपके तवसत से, मीडिया के तवसत से हमें पता लगी और गवर्नमेंट ने बैठ के कही है। अच्छा, सो इनकी तो पॉलिसीज तो कोई ठोस सर है ही नहीं। लेकिन सर मसला ये है कि वो ऑफिसर्स को बुला लें आप। अब आप देख लें कि दुनिया के जो इस वक्त बड़े बड़े ममालिक हैं उनके वज़राए खारजा यहाँ पर आए, क्रेडिट तो ये लेते हैं कि जनाब हम ये सारे मामलात कर रहे हैं। गो के जो शराइत गई, ईरान कहता है कि ये शराइत काबिले जो अमल हैं वो नहीं है, लेकिन इस साइड से तो हुकूमत अपना काम पूरा कर रही है जो उसको रोल करना चाहिए था एज अ मीडिएट। देखिए कैनी साहब, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात डिफरेंट एंगल से होती है। मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करता हूं कि वहां पर शख्सियत नहीं, मुल्क आगे चल रहा होता है। पर मैं क्या करूं कि जब मुझे कभी ट्रंप का कहना ये सुनना पड़ जाता है कि जनाब वो कह रहा था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अगर तुम ना होते तो मैं मारा जाता। ट्रंप ने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा, आपके मुसातत से। कभी क्या करूं, ट्रंप कहता है कि यार हमने बड़ा स्मार्टली ईरान को हमने बीट किया और हम पाकिस्तान के झंडे लगा के वहां से जहाज निकाल के लेकर आ गए ऑयल वाले। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। लेकिन ये तो वो चीजें है ना जो ट्रंप कह रहा है और जिसको ये डिनाई नहीं कर रहे। हाँ। आपका स्पोक्स पर्सन बैठ के, आपका वजीर बैठ के जो कासिम स्पीच कर दे यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो 1 मिनट और 7 सेकंड की स्पीच है जिसके अंदर कोई किसी किस्म का भी जिक्र नहीं है जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स से हट के की है, और एक जाली सी फर्जी सी उसके ऊपर दोस्त बैठ के बिल्कुल ठीक हो गया सर, पूरा प्रोग्राम कर देते हैं। तो ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया इस हवाले से। भाई ऐसे नहीं है, हम लोग इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आ गया। भट्टी साहब वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का इस वक्त कोई क्रेडिट नहीं है इस वक्त, तो क्योंकि अमेरिका फंस गया, उसको अपनी गर्दन शिकंजे से छुड़वानी है, तो वो तो फिर किसी के पास भी जाएगा। और हमारा रोल, क्योंकि हम एक हमसाए भी हैं और बाकी हमारा किसी हद तक असर रसूख भी है, इस वजह से मामला कुछ हमारे पास आए नजर आते हैं। वरना तो मामला जिस तरह से हैं तो हम ट्रंप की स्टेटमेंट्स रोज सुनते हैं कि मामला क्या क्या हो रहे हैं और किस किस तरह से वो हम पर भी अब इल्जामात लगाने पर तुला। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम कैनी साहब। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त तीसरी जंग अजीम की बात हो रही है और बदकिस्मती से पीटीआई का रवैया अभी तक वही है। अच्छा। कि डॉलर आ रहा है, डॉलर जा रहा है, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं है। भाई पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पर रिलाय कर रही है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसको रुकवा सकता है, और ये बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बुग्स में कि इमरान खान क्योंकि रिहा नहीं हो रहा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके बारे में पीटीआई जो है वो गुन गाती थी। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके बारे में कहते थे डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ लेना है और इमरान खान ने जेल के दरवाजे से बाहर आ जाना है। और भाई बात प्लीज आप उससे बाहर निकल आए। इस वक्त आप ये देखें कि पूरी दुनिया आपके मुल्क की तारीफ कर रही है, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तारीफ कर रही है। आपको ये भी बुरा लग रहा है कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज़ से अगर बहरी तेल बरदार जहाज जो है वो आ रहे हैं, उन पर पाकिस्तान का झंडा है, तो पाकिस्तान का झंडा एक अमन की अलामत है कि पाकिस्तान के झंडे जो हैं पूरी दुनिया में अमन का पैगाम दे रहे हैं। आप इसको क्यों कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? ठीक, आप ये देखें कि ईरान, अमेरिका, चीन, रशिया, पूरे इस्लामी ममालिक जो आपसे माली तौर पर ज्यादा डेवलप हैं, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस मसले का हल कर सकता है। मगर काश पीटीआई जो है वो इस वक्त जो है वो यूनिटी की जरूरत है। हम अपने मुल्क से ये पैगाम दें कि ईरान में और जो इजराइल, अमेरिका जो इस वक्त इकट्ठे होकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम इसको अमन का गहवारा बना सकें। आप वो वाली जुबान ना इस्तेमाल करें जो इंडिया भी कर रहा है, जो आपके एंटी स्टेट एलिमेंट्स कर रहे हैं। काश किसी वक्त जो सियासत का वक्त हो आप सियासत करें, आप इलेक्शन का वक्त आ रहा है सियासत करें, मगर आपको एप्रिशिएट करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में जाकर तारीफें कर रहा है कि आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त अच्छा रोल अदा कर रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अच्छा रोल अदा कर रहा है, मगर पीटीआई पता नहीं कौन सी तीसरी आंख से देख रही है कि इनको नजर आ रहा है। पूछ लेते हैं इनसे। अरबाब खिजर हयात साहब उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अरबाब साहब आपके वक्त का। अरबाब साहब आप तो कहते हैं कि हम इस वक्त एक तीसरी जंग अजीम रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई वालों को भी मना लें, वो आपकी इन एफर्ट्स को मान ही नहीं रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब ट्रंप साहब जो हैं वो एक नाकाबिले एतबार आदमी हैं। सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं, एक वक्त में वो आपको कहते हैं सुलह करवा दो, अगले वक्त में खुद ही हमला कर देते हैं। सिलसिला चल क्या रहा है सर? देखिए सलमान भाई, जहां तक पीटीआई की बात है तो पीटीआई तो देखिए ना, वो तो एक पॉलिटिकल जुबात है ही नहीं। वो तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और यही वजह है कि उसका रवैया आप देख रहे हैं। अगर ये एक पॉलिटिकल जुबात होती ना तो इस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के वो हाथ मजबूत करते, उनकी बात पर लब्बैक कहते
क्योंकि इस वक्त देखिए कि पूरी दुनिया वो का कहते हैं मतलब जो है हमें वो बतौर पार्लियामेंट एतमाद में ही नहीं लिया गया, हम वहां पर मौजूद थे, मामलात लेकर आते, फिर हम सब मंजूरी देते, हम सब ऑन बोर्ड होते आपके साथ। देखिए सलमान भाई, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि कल पिशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जो हम कशीदा सूरत हाल है, तो एक जरगा वो मुनक्किद हो रहा है जो कि कल पिशावर में हो भी रहे, जिसमें तमाम सियासी जुबातों को भी मदू किया जा रहा है। तो आप यकीन जाने कि चूंकि ये एक अच्छा वो काम करने जा रहे थे, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चला गया, मैं उनके साथ बैठ गया, क्योंकि वो एक अच्छा इकदाम उठा रहे हैं। तो इसी तरह देखे ना कि तमाम सियासी जो हमारी क़यादत है, चाहे वो हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, अगर हुकूमत कोई एक अच्छा काम कर रही है तो उसको इनिशिएटिव देना चाहिए, आकर खुद उनके साथ बैठना चाहिए। अब अगर हमें कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयानिया नहीं चल रहा है, अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया होता तो चले हम इनके पास चले जाते कि हम यार एक गलत काम कर रहे हैं, आप आए हमारा साथ दे दे। तो ये तो एक अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है, इस पर तो इनको खुद आना चाहिए, इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि कुछ पीटीआई समेत कुछ और जमातें भी है जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो भी जो है ना, तो वो भी कह रहे कि हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। अरे भाई, आपको किस चीज पर एतमाद में लिया जाए? पाकिस्तान जो है वो बुलंदियों की तरफ जा रहा है, तो हम आपको एतमाद में ले ले कि पाकिस्तान अच्छा, एतमाद में लिए बगैर ही बुलंदी पर चले जाना है सर आपने फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, इस वक्त जो है ना, मैंने तो आपको बताया कि पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर जमी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखे ना, वो लोग जो थे कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया है और पाकिस्तान खुदा ना ख्वास्ता बस तबाह हो गया है। ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया आपका सर, लेकिन बुलंदी पर जाते हुए एतमाद में ले लीजिए, उनको पता तो हो किधर जा रहे हैं वो। ठीक है सर। अली बुखारी साहब, देखिए ये तो पूरी दुनिया को पता है कि हम किधर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, किसी को बिल्कुल ठीक, हमसे किसी को बस वही कह रहा हूं सर, उनको एतमाद में हमें जरूर लेना चाहिए। अच्छा अली बुखारी साहब, सर ये देखिए, मैं ना मानूं कि रट जो है ये यकीनी तौर पर ठीक नहीं, वो भी बात ठीक कहते हैं कि अगर मामलात इस हद तक कशीदा हो गए, इस वक्त तमाम दुनिया में इस वक्त तीसरी जंग अजीम की गूंज है, तो इस वक्त तो आपको साथ हो जाना चाहिए, जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको तो अप्रिशिएट करें इस सारे मामले में। यानी साहब, बड़ी हैरत अंगेज बात है। मैंने जितनी बातें की उनमें से किसी का हमारे दोनों भाइयों ने जवाब नहीं दिया। या तो कहते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, डिनाई करते हैं। अब हमारे पास कौन सी आंख है देखने के लिए? भाई उस आंख का नाम यकीन जाने खुशामदी आंख नहीं है, उस आंख का नाम है हकीकत पसंदाना पाकिस्तानी आंख, गैरतमंद पाकिस्तानी आंख। आप देख लें, ईरान की स्टेटमेंट उठा के देख लें। अरबाब साहब जरा थोड़ा सा आपने ना होल्ड करना है सर, जरा बात पूरी कर लें। अली बुखारी साहब ना फिर इंशाल्लाह अपने सर वो सर आपने ये पॉइंट नोट कर लेना है सर, इसी आपने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, अपनी बारी पे सर आपने जवाब देना है। बस जरा अली बुखारी साहब, क्योंकि इस तरह ना प्रोग्राम सर बस एक मैस में चला जाएगा, तो मैं चाह रहा हूं कि जरा 1 बाय 1 हम आगे चलते जाएं सर। जी बहुत शुक्रिया क्यानी साहब। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। मैंने तो आपको जो बात कही थी वो 25 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन की गई थी। अब बात यह है कि जरा ईरान की स्टेटमेंट में परसों देख रहा था, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का स्पेशल शुक्रिया अदा किया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी अवाम का स्पेशल शुक्रिया अदा किया। और जो भी भाई मेरे कह रहे थे जी कि पाकिस्तानी फ्लैग लगा के झंडे जा रहे हैं, भाई जो पाकिस्तानी फ्लैग लगा के झंडे जा रहे हैं वो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के लिए अगलों ने अलाउ किया हुआ है। पाकिस्तानी झंडे के नीचे किसी और के जहाज को अलाउ नहीं किया हुआ। लेट मी करेक्ट यू विद फुल कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह, कि हमें पता है कि जो चीज की जाती है वो क्या की जाती है और कैसे कही जाती है। वो पाकिस्तान के लिए अलाउ किया गया, पाकिस्तानी अवाम 25 करोड़ के लिए अलाउ किया गया। और वहां पर आते थे इसलिए नहीं कि आपका झंडा कोई और लगाए और कोई और निकल के चला जाए। इसको जो है ना फॉर्जरी कहते हैं, इसको जो है ना वो आप आम सहन में फ्रॉड कहते हैं। बट सम ऑफ द अदर, आई एम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। बात ये कहनी साहब, मैंने कहा ये कहते हैं बुलंदियों पे जा रहे हैं, मैंने इतनी चीजें गिना दी, मैंने इनको लॉरेंसपुर गिना दिया, जॉनसन एंड जॉनसन गिना दिया, लिवर ब्रदर्स गिना दिया, शेल गिना दिया, डेलिनोर गिना दिया, टेक्सटाइल मिल्स गिना दी, किसी का जवाब तो आया नहीं है। मैंने इनको बता दिया कि यार 2022 से ऑनवर्ड आज तक जो है $1 की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। कोई एक मुझे बता दें प्रोजेक्ट। एमओयूज को छोड़ दें भाई, जो प्रैक्टिकल बात है रेमिटेंस के और जो आपका IMF का कर्जा है, और IMF कर्जे की हद तक भी एक बात बता दूं, कंफर्म कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हुआ तो मैं आपके प्रोग्राम में आगे माजरत करूंगा भाई। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, कोई नॉलेज के ऊपर बात करनी चाहिए हमें। 26 दफा जो है IMF जब से पाकिस्तान बना है, IMF पैकेजेस पाकिस्तान के साथ हुए, उनमें से 19 दफा इन दो भाइयों के दौर में हुए हैं मेरे भाई जैन साहब। उसके अंदर बाकी जो है आपके फौजी डिक्टेटर भी रहे, हमारी हुकूमत भी रही, पीपल्स पार्टी की भी रही, बाकी जो सबको मिला तो 8 दफा नहीं बनती। सो बात यह है कि इनका मुझे ये बता दें कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपका ग्रास रूट लेवल कहां पर चला गया, आपका जो
आपके इनकम थी वो कहां चलेगी, आपकी पॉलिसी आज मुझे बता देना। आपने एक अनाउंसमेंट की कि जी ये हम कर रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। दुनिया की तरह लेफ्ट राइट मुल्कों में झांक के देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस बनाया गया, बताया गया, पार्क मार्केट्स क्या चीज होंगी क्या नहीं होंगी, किस तरह पेट्रोल आएगा किस तरह नहीं आएगा। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग वेरी क्लियरली, हम सारे पाकिस्तानी हैं, हमें सब पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, और हम इतने माशाल्लाह से विजिलेंट जरूर है कि हमें पता होगा यार हमारे लिए जो हमारा पसनी है और हमारा ग्वादर है, इन दोनों का पानी कहां से आता है। वैसे काइंडली तो चेक कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हुआ तो मेरी जरूर इस्लाह कीजिएगा। इन दोनों शहरों की बिजली कहां से आती है, तो आपको पता चलेगा कि पसनी और ग्वादर का पानी, ड्रिंकेबल वाटर और बिजली दोनों ईरान से आती है। लेकिन ग्राफ जो हमारा पाइपलाइन पड़ा हुआ 2011 के पैक्ट के मुताबिक, वो हम वहां से गैस नहीं ले सक रहे क्योंकि हम अमेरिकन पिट्ठू हैं। नंबर 2, जो हमारा ऑयल है, ऑयल के लिए हमें क्या नहीं साहब, ईरान से ऑयल लाने के लिए ना हमें सर वैसे अब अमेरिका जो है ना सर इस सारे मामले में पाबंदी खोलता जा रहा है सर। अल्लाह करें कि मामला हमारे लिए कुछ बेहतर हो। उन्होंने इंडिया के लिए भी, उन्होंने इंडिया के ऊपर भी पाबंदी, अच्छा ठीक है के ऊपर भी पाबंदी। सर मुझे एक ब्रेक